आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुक्रवार को हो सकती है। यह 8वें दौर की बातचीत होगी। बातचीत भारतीय इलाके चुशुल में सुबह 10 बजे शुरू होने की संभावना है। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ईस्ट भी मौजूद रहेंगे। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में लेह के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन के अलावा एक मेजर जनरल, 2 या 3 ब्रिगेडियर, स्थानीय कमांडर और आईटीबीपी के आईजी भी होंगे। भारत चाहता है कि चीन अपनी सेना को अप्रैल से पहले वाली स्थिति में वापस ले जाए। लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले 6 महीने से तनाव जारी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी 2 साल पुराने एक केस में हुई है। उन पर अन्वय नायक नाम के एक व्यक्ति और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इस मामले से जुड़ी एक बड़ी बात यह है कि पिछले साल जांच के बाद रायगढ़ पुलिस ने खुद ये केस बंद कर दिया था। अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस पर कई आरोप लगाए। अर्नब की गिरफ्तारी का बीजेपी ने विरोध किया है। वहीं शिवसेना ने इस गिरफ्तारी को सही बताया है। पहली बात सोचे कि उन्हें क्यों पकड़ा है। एक महिला जिसके पति ने आत्महत्या की, जिसकी मां, उसकी सास ने आत्महत्या की, उस आत्महत्या की नोट पर उन्होंने लिखा कि ये मैं इनके पास से मुझे पैसे आने थे, इसके लिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने महिला पुलिस अधिकारी से दुर्व्यवहार का मामला भी दर्ज किया है। देश में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों की गाइडलाइन की समीक्षा के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी गठित कर दी है। ये कमेटी टेलीविजन रेटिंग सिस्टम के अलग अलग पहलुओं पर शोध करेगी। पिछले काफी समय से टीआरपी की गाइडलाइंस की समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही थी। ट्राई की सिफारिश के बाद गंभीरता से इस पर विचार किया गया। टीआरपी में पारदर्शिता लाने और तकनीक को बेहतर बनाने के प्रयास की जरूरत को महसूस किया गया है। हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश के आरोप में जेल में बंद पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ के लिए एसटीएफ को 2 दिन का रिमांड मिल गया है। स्थानीय कोर्ट के आदेश के बाद एसटीएफ ने चारों आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इससे पहले एसटीएफ ने कोर्ट में इन आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश करते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस कस्टडी रिमांड की उनकी एप्लीकेशन पर माननीय न्यायालय सीजेएम में बहस हो चुकी है। दोनों पक्षों की बहस उन्होंने सुन ली है। ऑर्डर रिजर्व है और उम्मीद की जाती है कि ऑर्डर शीघ्र ही बाहर आएगा। पीएफआई के इन सदस्यों से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले दस्तावेज मिले थे। इन पर विदेशों से पैसे लेकर देश में दंगे फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। अक्टूबर में हाथरस जाते समय अतिकुर रहमान, मसूद सिद्दीकी और आलम को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में आज पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान 6 पिनाका मिसाइलें दागी गईं। खास बात यह रही कि 6 की 6 मिसाइलों ने अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। पिनाका मिसाइलों की रेंज 45 किलोमीटर तक है। यह पिनाका का एडवांस वर्जन है। पिनाका के सफल परीक्षण के साथ भारत ने अब तक 2 महीनों से भी कम समय में 11 मिसाइलों का परीक्षण किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। मुजफ्फरपुर की चुनावी रैली में राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर वो दुनिया को सच बता देंगे तो कांग्रेस के नेता देश के लोगों को चेहरा भी नहीं दिखा पाएंगे। कांग्रेस के एक नेता राहुल जी जो मन आता है वो बोल देते हैं, कहते हैं कि चीन ने आकर भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया। राहुल जी मैं खुलासा नहीं करना चाहता, खुलासा कर दूंगा तो लोगों के सामने चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के अररिया में रैली की और केंद्र सरकार पर बिहार की जनता से छल करने का आरोप लगाया। उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। बिहार में 7 नवंबर को तीसरे चरण की 76 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। किसान बिल के विरोध में आज पंजाब के किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचे थे। अमरिंदर सिंह ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जो लड़ाई मैं ले रहा हूं, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूं जिनकी 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो है 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ उस किस्म का फार्म।
किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से पंजाब में 32 जगहों पर रेल यातायात पर असर पड़ा। किसानों के धरने की वजह से मालगाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई, जिससे राज्य के 5 थर्मल प्लांटों में कोयले की कमी हो गई। इस वजह से बिजली उत्पादन भी बाधित है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन से लोगों को होने वाली परेशानी के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है। इसके कारण पंजाब और उसके आगे जाने वाली रेलवे, बोथ गुड्स एंड पैसेंजर सर्विसेज आर इंपैक्टेड। ये पंजाब सरकार की अकर्मण्यता के कारण है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.